अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़े से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ज़िला रहीमिया ख़ान से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दी खान ऑफिशियल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि सिम मिलने की लास्ट डेट कहाँ तक बढ़ा दी गई है। मतलब ये जो आप लोग वैलिड सिम के लिए चक्कर वगैरह लगा रहे हैं, ये आपके चक्कर कब तक आप लगा सकते हैं कि उसके बाद आप लोगों को सिम नहीं मिलेगी। ठीक है जी। ये ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए तो खुशखबरी है जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट से वसूल नहीं की। इसके बाद आप लोगों को जो इशू आ रहा है वो इससे भी बड़ा है। वो इशू ये है कि सिम तो आप लोग ले चुके हो, सिम भी बेनज़ीर के दफ्तर से ली है या फिर कैंप साइट से ली है। सिम आप लोग ले चुके हो, सिम आपने बेनज़ीर के दफ्तर से ली है या कैंप साइट से ली है। तो सिम लिए हुए आपको 30 दिन हो गए हैं, यानी 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को ना तो पेमेंट मिली है और ना ही आप लोगों का 8171 अपडेट हुआ है। तो फिर तो आप लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। अभी भी आप लोगों का सिमनाक इशू आ रहा है। इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि 8171 की हम लोगों से क्या दुश्मनी है कि हमारा जो स्टेटस है ये अपडेट ही नहीं हो रहा, हमारा स्टेटस अपडेट होने का नाम ही नहीं लिया। और अगर हमने आपको बताऊं कि 8171 अपडेट हो रहा है, काफ़ी लोगों का यही मसला आ रहा है, जिसका ना काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो कहते हैं सिम लेने के बाद ये थोड़े ही दिन में अपडेट हो जाता है, हमारा तो अपडेट नहीं हुआ। भाई इनका कोई टिपिकल मसला है, कोई और मसला है, इस वजह से अपडेट नहीं हो रहा। तो उन तमाम ख़वातीन की परेशानी भी दूर करने जा रहा हूँ जिनको सिम लिए हुए 30 दिन हो गए हैं। 30 दिन हो गए अभी तक उनका जो स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर आप लोगों का एक इससे भी बहुत बड़ा इशू है। इशू क्या है कि जी हम सर्वे कराने तो जाते हैं, लेकिन हमें सर्वे के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ जाके हमें मसला पता चलता है जी ये डॉक्यूमेंट्स भी ले आएँ, वो डॉक्यूमेंट्स भी ले आएँ। इस हवाले से भी मैं आप लोगों को गाइड करने लगा हूँ कि आप लोगों के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं जी ऐसी ख़वातीन की तरफ जिन्होंने सिम अपनी ले ली है। उनको बताना और मैं समझाना चाहता हूँ कि उनकी जो ज़िम्मेदारी है, इस बात की वो ज़िम्मेदार वो खुद हैं। सिम किस कैसे? क्योंकि अभी 1.5 से 2 साल हो गए हैं सिम डिस्ट्रीब्यूशन के। क्या आप लोग पहले सो रहे थे? आप लोग तो ये कह रहे थे जी हमें जो हमारी किस्त मिल रही है हमें सिम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि बीएसपी का पूरा अमला सोशल मीडिया आप लोगों को बार बार कह रहा था जी जिन बेनिफिशरी ने सिम नहीं ली उनको किस्त जो है नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग टस से मस नहीं हुए, फिर अपनी मनमर्जियाँ करते रहे। आप लोगों ने सिम ली ही नहीं, दफ्तर गया ही नहीं जी, कौन जाए जी वहाँ धक्के खाए। अच्छा जी, जब बीएसपी ने अपना डाटा भेजा बैंक्स को आपके अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है, तो वहाँ से ये पता चला जी 20 लाख ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी वैलिड सिम तो ली नहीं है। कितनी ख़वातीन जी? 20 लाख ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वैलिड सिम ली ही नहीं। ठीक है जी। वो कौन सी सिम लेनी थी? वो लेनी थी P4 सिम। वैलिड सिम को P4 सिम कहते हैं। बल्कि अपनी सिम लिंक करवाई, पुरानी सिम लिंक करवाई, किसी ने बाहर से लिंक करवाई, किसी ने एजेंट से लिंक करवाई। जो जो कोई कई बेनिफिशियरी ऐसी थी जिनके नाम पे कोई पहले भी अगर कोई अकाउंट वाली सिम चल रही थी वही अपने नाम पे लिंक करवा ली। ठीक है जी। इस वजह से वैलिड अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, जब 8171 अपडेट हुआ तो फिर उन बेचारी बेनिफिशरीज़ की आंखें खुली की खुली रह गई, परेशान हो गई, हैरान हो गई कि जी ये हमारे साथ क्या हुआ। हम जहाँ से चले थे हमने लिंक भी करवाई थी, बाहर से करवाई थी, एजेंट से करवाई थी, किसी को पैसे दे के करवाई थी, तो ये हमारे साथ क्या मसला हो गया। सिम भी लिंक करवाई फिर भी हमारा डेटा अपडेट नहीं हुआ। ऐसे तमाम बेनिफिशरी का डाटा डिलीट कर दिया गया। तो इससे फिर यह हुआ कि दोबारा बेनज़ीर के दफ्तर फिर भर गए। इतना रश हो गया, इतना रश हो गया, अल्लाह माफ़ी दे। वो काम जो सिर्फ 3 माह में होना था, अगर आप लोग बीएसपी की हदायत पे अमल करते, वो काम जो सिर्फ 3 माह में होना था उसको होते होते जनाब 1.5 से 2 साल गुजर गए, फिर भी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी सिम लेने की जो डेट है 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आसानी के साथ जाएं, रश से बच के जाएं, ठंडे मौसम में जाएं ताकि आप अपनी सिम लें, लाजमी लें, बेनज़ीर के दफ्तर से लें। मैं आप लोगों को कह कह के समझा समझा के थक गया हूं। बाहर से कहीं से सिम नहीं लेनी, बेनज़ीर के दफ्तर से सिम लें या आप कैंप साइट से सिम लें। इन 2 जगह के अलावा आपने सिम कहीं से नहीं लेनी। और जिस जगह पे आप लोगों ने सिम लेनी है, सिर्फ सिम नहीं लेनी, आपका अंगूठा लगने के बाद साथ में बीएसपी का बंदा बैठा होगा एक और डिवाइस लेकर, वहाँ से लिंक भी लाजमी करवानी है। ये बात आप लोगों ने लाजमी ये ख्याल करनी है। इसके बाद ऐसी ख़वातीन हैं जिनको सिम लिए हुए 30 दिन हो गए हैं, मसला फिर भी वही है, ना उनका 8171 अपडेट हो रहा है, ना उनको पेमेंट मिल रही है।
मैं आप लोगों को बताना और समझाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनको सिम लिए हुए 30 दिन हो गए हैं, डाटा बेनज़ीर बैंक्स को भेजता है। किसको भेजता है जी? बैंक्स को भेजता है, क्वार्टर वाइज, क्वार्टर के हिसाब से, यानी 3-3 माह के क्वार्टर हैं। 3 माह तक जिन बेनिफिशरी ने अपना डाटा सिम ले ली, उनका डाटा जी बिस्क को भेज दिया गया। अब अगले 3 माह तक जब तक और बेनिफिशरी सिम नहीं लेंगी, उन बेनिफिशरी का डाटा बिस्क के ऑफिस नहीं जाएगा। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जब उनके पास डाटा आता है, वो चेक करती हैं, तो उसके बाद वो आप लोगों को भेजते हैं करीबी रिटेलर के पास। ठीक है जी। जब आप लोगों को करीबी रिटेलर के पास भेजा जाता है, उसके बाद आप लोगों का अंगूठा लगता है। ऐसी बेनिफिशरी जिनको अभी तक सिम लिए हुए 30 दिन हो गए हैं लेकिन उनका डाटा अपडेट नहीं हुआ, ये बात आप लोग कंफर्म कर लें कि सिम आपने बेनज़ीर के दफ्तर से ली थी या आपने जनाब ली थी कैंप साइट से, जो बेनज़ीर दफ्तर वालों ने कैंप किए थे। आपने कुछ नहीं करना, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं कहना, सिर्फ 8171 पे आप लोगों ने अपनी आंखें जमाए रखनी हैं। जैसे ही वहाँ पे सिम इनएक्टिव का स्टेटस आए या सिम एक्टिव का स्टेटस आए, तो आप लोगों ने करीबी रिटेलर के पास जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवानी है और अपनी किस्त ले लेनी है। अगर आप लोगों ने कहीं बाहर से सिम ली है, बाहर से लिंक कराई है, फिर आप लोगों के लिए मसला बन जाएगा। अगस्त की 28 तारीख जो है जनाब सिम लेने की अभी लास्ट डेट है। अभी अगर वो बढ़ा भी दें तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अभी तक जो अपडेट है 28 अगस्त की है। 28 अगस्त से पहले पहले वो तमाम बेनिफिशरी जिन्होंने अभी तक अपनी सिम नहीं ली, तो वो अपनी सिम ले लें। दूसरी बात मैं आप लोगों को सर्वे के हवाले से बता रहा हूँ कि बेनिफिशरी ने मुझे मैसेज किए हैं कि भाई हम जहाँ वहाँ जाते हैं सर्वे कराने के लिए, तो सर्वे वाले कहते हैं जी ये चीज़ ले आए, वो चीज़ ले आए। मैंने इस मौजू पे पहले एक तफसीली वीडियो बना दी है कि सर्वे करवाने से पहले पहले आप लोगों के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सर्वे करवाने से पहले और सर्वे में अहल होने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस मौजू पे मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है। जो लोग ये चाहते हैं उनका सर्वे एक ही दफ़ा होने से हो जाए, वो चक्कर से बच जाएं और वो अहल भी हो जाएं, तो आप लोग मेरी उस वीडियो को लाजमी देखें। ठीक है जी। इसके अलावा आप लोगों को अगर और भी कोई सवाल पूछना हो तो मेरी हेल्प जो है आप लोगों के साथ है, मेरी मदद आप लोगों के साथ है। अगर आपको समझते हैं कि इस वीडियो देखने से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और गरीब का भी भला हो जाए। अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।